इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं ललितपुर की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र से, जहां ललितपुर टीकमगढ़ राजमार्ग के बिरारी गांव के पास बरुआ नाले में सीमेंट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा। इस घटना में ट्रक ड्राइवर और उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं घटना का कारण ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निकलकर जो सामने आ रहा है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से लदे शटरिंग के सामान को लेकर जा रहे ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ट्रक असंतुलित हो गया और उसका अचानक टायर फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई है और ये हादसा हो गया ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मवेशी बाजार के पास से निकली शहजाद नदी के पुल पर आज अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब पुल से जा रही एक स्कूटी में अचानक आग लग गई और स्कूटी में लगी आग को देखकर स्कूटी पर सवार दो लोग स्कूटी को वहीं छोड़कर खड़े हो गए और तमाशबीन बनकर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। इस दौरान पुल पर से निकल रहे राहगीर और आसपास के मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और आखिरकार सभी को जलती स्कूटी को नदी में फेंकना पड़ा। तब जाकर स्कूटी में लगी आग शांत हुई। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी ने सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन पैकेट व मास्क व सैनिटाइजर बांटे। भोजन पैकेटों में एक परिवार के लिए 5 दिनों का राशन व भोजन दिया गया। इस दौरान सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा कि हमारे भाजपा नेता भाजयुमो जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जरूरतमंद की मदद की जा रही है। साथ ही कर्फ्यू की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे लोगों तक मदद पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश उन परिवार तक मदद पहुंचाने की है जो जरूरतमंद होने के बावजूद फोटो खींचने और पहचान उजागर होने के डर से मदद नहीं मांग पा रहे हैं। ऐसे स्वावलंबी परिवारों तक मदद पहुंचाई जाएगी। ऐसे जरूरतमंद लोगों के मोहल्ले और घरों की पहचान कर उन तक बिना किसी दिखावे के मदद पहुंचाई जाएगी। साथ ही भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ताओं की क्राइसिस टीम द्वारा वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित हो रहे लोगों को जागरूक भी करते रहेंगे। इस दौरान सांसद वीरेंद्र खटीक व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी के साथ कौशल किशोर भट्ट, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सुशीला राजपूत, मनोज देवलिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, अनुराग वर्मा, जीतू सेन, प्रफुल्ल त्रिवेदी, ब्रज किशोर तिवारी, बंटी तिवारी, विपिन सोनी, मुन्ना साहू, राघवेंद्र बुंदेला, शिवा वाल्मीकि सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। तो ऐसे वो पहचान करके कई स्थानों पर ये देखने में आता है कि वो परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति है, कोई बेटा नहीं है और वो संकोच में किसी से कह नहीं पाते। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके पहचान करके उन तक भी जो है खाद्यान्न पहुँचाए जाने की और योजना बनाई जाएगी। राजेंद्र तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण आज इस अभियान में यहाँ पर शामिल हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस योजना को अनवरत रूप से ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाए जाने के लिए ये कार्य निरंतर चलता है। हाल ही में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ललितपुर जिले के ब्लॉक बार अंतर्गत कस्बा बार के प्रधान रमेश सहरिया ने ब्लॉक में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा था और लोगों ने जिस प्रकार उन पर भरोसा जताया था उसी के अनुरूप वह लोगों के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। इसी समय कस्बे में सफाई व्यवस्था का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गली मोहल्ले की नालियों से कचरे को निकालकर कस्बे से बाहर दूर फेंका जा रहा है। आज तो वह स्वयं सफाई व्यवस्था में जुट गए और सफाई कर्मियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। ग्राम प्रधान रमेश सहरिया ने खुद झाड़ू पकड़कर लोगों को संदेश दिया और कहा कि घरों के आसपास कचरा न फेंकें, घर का कचरा इकट्ठा करके सुबह कचरा गाड़ी में ही डालें। उन्होंने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सचिवालय सहित कस्बे के मुख्य चौराहों पर सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही लोगों को कोरोना जैसे महामारी के सचेत रहने की अपील की।
साथ ही बीमार होने पर कोरोना जांच के लिए भी कहा और लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बाढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के विकासखंड बाढ़ के ग्राम पंचायत दशहरा में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में 45 लोगों की सैंपलिंग, जबकि किसी भी व्यक्ति ने गांव में वैक्सीनेशन नहीं करवाया। चिकित्सा अधीक्षक बाढ़ डॉक्टर CB राजपूत ने लोगों को बताया कि बीमार होने पर तुरंत कोरोना की जांच करवाएं ताकि इसका इलाज सही समय पर प्रारंभ हो सके। उचित समय पर इलाज ही इससे बचाव का मुख्य कारण है। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। लोगों को समझाने के बाद भी गांव में किसी ने वैक्सीन नहीं गांव में जागरूकता साफ नजर आ रही है। आज भी लोग इस आधुनिक युग में अंधविश्वास में जी रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जब लोगों ने माता के मंदिर पर जल परोसना प्रारंभ किया तब से महामारी अब हमारे गांव में नहीं है। लोग बीमारी को आस्था से जोड़कर चलते, जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ती है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बाढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत कंधारी कला गांव के मजरा कटीला इलाके एक शराबी युवक ने नशे में चूर होकर गांव के एक ग्रामीण पर पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। थाना पुराकला पुलिस ने घायल ग्रामीण की तहरीर के आधार पर शराबी आरोपी के खिलाफ धारा 323, 504 के तहत किया मामला दर्ज और आरोपी की तलाश में जुट गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील तालबेट में आज SDM अनिल कुमार एवं DFO नोडल तालबेट कोविड-19 महोदय की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक का आयोजन तहसील सभागार में किया गया, जिसमें प्रशिक्षु IAS श्वेता, उप तहसीलदार विश्वेश्वर सिंह, ACMO डॉक्टर मुकेश चंद्र दुबे, अधीक्षक डॉक्टर नितिन कंसौरिया, कोविड-19 धीरज कुमार प्रभारी एवं सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण हेतु सभी विभागों से समन्वय बनाकर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेहट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पुराकला पुलिस को आज एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने चोरी की बाइक सहित 2 लोगों को धर दबोचा है। थाना अध्यक्ष यशवंत सिंह व नत्ती खेड़ा चौकी इंचार्ज ओम सिंह, हेड कांस्टेबल कामता प्रसाद व उमेश कुमार पटेल के नेतृत्व में 2 शातिर वाहन चोरों को चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना जखौरा प्रभारी अमर बहादुर सिंह के नेतृत्व में थाना जखौरा पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ मौके पर धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह युवक क्षेत्र में भय व्याप्त कर तमंचे की दम पर लोगों को डरा धमकाकर उनसे अवैध वसूली किया करता था। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमाशंकर सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में अन्नपूर्णा सेवा संघ अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक से 6 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 कंसंट्रेटर कोरोना पीड़ित रह चुके मरीजों को प्रदान किए गए। 2 लाख की कीमत के 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दानदाता अजय साहू के झांसी से ललितपुर आगमन पर संस्था द्वारा उनका सम्मान किया गया। श्री अजय साहू द्वारा एक जरूरतमंद के परिजन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी प्रदान किए गए। अन्नपूर्णा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 15 से 20 दिन पूर्व जब 300, 400 या 500 और 600 मरीज प्रतिदिन निकल रहे थे, उस समय जो लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे वह अब डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे हैं। जिनके फेफड़े पूरी तरह संक्रमित हुए थे, उनको इलाज बंद होने के बाद भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे मरीजों के लिए अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक निःशुल्क ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, जिसके लिए कोतवाली के सामने स्थित रैन बसेरा में कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्टर के इलाज के कागज देकर आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में जहां कोरोना जैसी महामारी को लेकर प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा है, तो वहीं स्वयं सेवकों ने भी अब जागरूकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों को इस महामारी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, तो वहीं आयुर्वेदिक इम्यूनिटी आयुष काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील मंडावरा के कस्बा मंडावरा, रनगांव, सौरई, डोंगरा, नाराहट में लोगों को जागरूक कर कोरोना से लड़ने के लिए दवाओं का वितरण किया गया, जिसमें प्रशासन के उप जिलाधिकारी, पुलिस थानाध्यक्ष समेत आम जनता को आयुर्वेद काढ़ा के देकर घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान शुभम सोनी, संदीप विश्वकर्मा, अमित भंडारी, कृष्णकांत तिवारी आदि मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी मंडावरा थाना पुलिस जहां एक और कोरोना जैसी महामारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन जनता से घरों में रहने की अपील कर रही है, पर जनता बेखौफ है और हरकतों से बाज नहीं आ रही। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का जनता मजाक समझकर बाजारों में घूम रहे। सुबह से ही कस्बे में भीड़ दिखाई देने लगती है। उसी क्रम में आज लाउड स्पीकर के माध्यम से मंडावरा थाना प्रभारी आनंद कुमार पांडे ने जनता से आग्रह करते हुए घरों में रहने एवं कोविड के नियमों के पालन की अपील की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मवेशी बाजार के पास से निकली शहजाद नदी के पुल पर आज अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब पुल से जा रही एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी में लगी आग को देखकर स्कूटी पर सवार 2 लोग स्कूटी को वहीं छोड़कर खड़े हो गए और तमाशबीन बनकर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। इस दौरान पुल पर से निकल रहे राहगीर और आसपास के मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और आखिरकार सभी को जलती स्कूटी को नदी में फेंकना पड़ा। तब जाकर स्कूटी में लगी आग शांत हुई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर कोविड-19 रिपोर्ट में आज जिले में मिले 49 कोरोना पॉजिटिव तो वहीं 156 लोगों को सही होने पर डिस्चार्ज किया गया तथा जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 442 है तथा रिकवरी रेट 95.55। आज कोरोना की 2024 जांचें भी की गई हैं। तो ये थी ललितपुर जिले की आज की दिन भर की प्रमुख खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि हर खबर आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.